संत बड़े परमात्मा एक ही भूत राम नाम का बोला जाए। जय जगन्नाथ दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए दिन की नई शुरुआत में। अभी मैं जा रहा हूँ कथा सुनने राम जी की, जो कि मैं उस दिन भी गया था ओकलेश्वर, जो कि आज मैं जा रहा हूँ। एक दिन का गैप हो गया था, जो कि कल मैं गया था। कल मेरा भैया भी नहीं गया था, मैं भी नहीं गया था, हम लोग गए नहीं थे, तो कि आज जा रहे हैं। अभी चलते हैं। मैं भैया ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि जल्दी चल, तो मैं नहाया करा और अब हम निकलेंगे 9 बजे के आसपास। अब निकलते हैं क्योंकि बहुत धूप हो जाएगी। तो उसके बाद में आगे की बात करते हैं गाइस, फिर जाते हैं अभी नीचे। सीताराम दोस्तों, तो आज फिर हम निकल चुके हैं राम जी की कथा के लिए, जो कि अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं। उसके बाद फिर हम निकलेंगे, जो कि पता नहीं करीबन 2 घंटे के आसपास हमको लगेंगे पहुंचने के लिए। फिर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक कथा प्रारंभ हो चुकी होगी। और अभी हम डलवाते हैं पेट्रोल, फिर हम निकलते हैं कथा के लिए। सो गाइस, पप्पू एंड भैया। दोस्त हैं ओकलेश्वर धाम, जो कि अभी हाथ पैर भी धो चुके हैं। अंदर होता था पूरे धूल मिट्टी में पूरे। और अभी इस पर रोड बन रहा है तो ज़्यादा ख़राब हो जाता है हाथ पे सारी चीज़। और बैग भूल गया। गाइस, अब हम करेंगे हनुमान जी के दर्शन, जिसके आप भी दर्शन कीजिए। और चलते हैं सामने। हम चलते हैं अब अंदर, कूलर की हवा खाते जय सिया राम। सबसे बड़ी कंपनी है गाइस। कूलर के पास खड़े होने से लग रहा था सुकून है एकदम, इतना ठंडा। ये कुछ टाइम पहले गरम एटमोसफियर में कि अपना हाथ भी एकदम लगा था गरम। चलो जय भोलेनाथ, जय गणपति बप्पा की। आज भी भंडारा आया उचित है, आज भी भंडारा चलेगा वैसे तो कथा ख़त्म होने के बाद। चलो पंडाल में कथा सुनने के लिए, जो कि कथा आरंभ हो चुकी है। और अब जाएंगे अंदर और अच्छे से सुनेंगे। ऐसा कुछ है दृश्य। बहुत ज़्यादा है। अगर कोई तुम्हारे धर्म का अपमान करे, अगर तुम्हारे देश का अपमान करे, अगर तुम्हारे माँ बाप का अपमान करे और उसके बाद भी तुम कहो कि हम मर्द, तो अपनी लड़के सो जाओ, किसी काम की नहीं है।
सती चरित्र में ही मती ने कहा है, हरिहर निंदा सुने जे कान लगे पाप गौ घात समाना। जो अपने गुरु, अपने गोविंद, अपने धर्म, अपने माँ बाप, अपने उच्चनीय की निंदा अपने कानों से कोई सुनता है तो उसे गौ की हत्या के बराबर पाप लगता है। क्या करना चाहिए? अगर उसकी बड़ाई करो, तो जब अन्न आपका खा रहे हैं तो बड़ाई भी आप ही की करेंगे। वैसे गांव वाले लोग ज्यादा संस्कारी होते हैं। आजकल देश में जितना संस्कार बचा है वो गांव वालों की वजह से ही बचा है। शहर वालों ने तो उसे मॉल में नीलाम कर दिया। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कथाओं में, सनातनी दिखो मत, सनातनी बनो। आज सनातनी दिखने का नाटक की होड़ हो रही है कि मैं बड़ा सनातनी, मैं बड़ा सनातनी, पर सनातनी बनना नहीं चाहते। बनने में तो एफर्ट्स लगेंगे ना, बनने में स्वभाव बदलना पड़ेगा ना, बनने में काम करना पड़ेगा ना। दिखने में तो कुछ नहीं है। एक गमछा पहनो ऐसा मेरी तरह यो, और एक यूं तिलक लगा लो, चोटी रख लो और गाड़ी पे वो पीला झंडा लगा लो। कौन है वो? सनातनी। जय श्री राम। इट्स इजी, बट डोंट हर्ट योर पेरेंट्स। अभी भी यहां हम लोग कई कथाओं में बैठे, मोस्टली लोगों के माथे पे तिलक नहीं। हमने जयपुर में कथा की थी 15 दिसंबर को। स्लोगन जानते हो क्या है? नो तिलक नो एंट्री। बिना तिलक की कथा में एंट्री नहीं होगी आपकी। क्यों? शास्त्र कहते हैं जिसके माथे पे तिलक नहीं हो, अगर उसका चेहरा आप देख लो तो आप चेहरा देखने वाले को पाप लग जाएगा। जानते हो भगवान खड़े हो गए, गले लगाया, बराबर में बैठा ला। लक्ष्मी मैया सोच रही हैं आज से पहले इतना आदर कभी नहीं दिया नारद जी को, आज ऐसा क्या हो गया। अच्छा, नारद जी आज से पहले कभी नहीं बैठे पर आज बैठ भी गए, आज भगवान के साथ बैठ भी गए। तो नारद जी को भी लगा भी इतना बड़ा काम कर दिया तो इस लायक तो हो ही गए कि भगवान की बराबर में बैठ जाएं। अब तो इतने हो ही गए, बैठ गए। तब नारद जी से पूछा, बताओ भाई संसार का हाल क्या है? अरे बोले संसार का हाल तो क्या है महाराज, आज तो अपना ही बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश लाए हम आपके लिए। भगवान ने पूछा क्या? बोले महाराज आपकी कृपा से आज मैंने काम क्रोध दोनों को जीत लिया। तो आपके लिए कौन सी बड़ी बात? ये संसार में जितने भी ब्रह्मचारी हैं सब तुम्हारा ही नाम लेके ब्रह्मचारी होते हैं, और आपका नाम लेके सुन मुनि मोह हो मनता के, ज्ञान वैराग हृदय नहीं जागे, ब्रह्मचर्य व्रत रते मत धीरा, तुम ही के करहि मनोभव पीरा। आपका नाम लेके ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। जिनके मन में ज्ञान नहीं होता है, मोह उनके मन में होता है। आप तो ज्ञान नाम अग्रगण्यम है, आप तो ज्ञानियों के सिरमौर हैं। भला कामदेव आपका क्या बिगाड़ पाएगा? नारद कहो सहित अभिमाना। हाँ प्रभु सही कह रहे हो, आप ही की कृपा से हुआ। मेहनत हमने करी पर कृपा तो आप ही की। मैंने करी मेहनत, कृपा आप ही की। लक्ष्मी जी ने पूछा व्हाट इज दिस? ये क्या है? What is this? बोले नथिंग। बोले कुछ तो है, आज से पहले ये कभी नहीं हुआ जो अभी आप कर रहे हैं। बोले कुछ नहीं, उर अंकुरेव गर्व तरु भारी। नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया है, बस उसे थोड़ा ठीक करने की प्लानिंग कर। वो ठीक करने की और बढ़ा दिया आपने। ठीक कहां है ये? आज से पहले कभी उठ के खड़े होके नहीं मिले, आप उठे खड़े हुए मिले। आज से पहले कभी भी आपने बराबर में नहीं बैठाला और बैठा लिया। तो ये उस अंकुर को उखाड़ रहे हो कि बढ़ा रहे हो? तब नारायण भगवान ने कहा देवी सुनो, मैं ट्रीटमेंट की एक व्यवस्था समझाता हूं तुम्हें। एक कहानी के माध्यम से इस भगवान के द्वारा किए हुए तो भगवान का ऑपरेशन करने का स्टाइल बहुत विचित्र है। जब भी आपको लगे ना कि ये पापी लोग ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझ लेना ठाकुर जी ऑपरेशन कर रहे हैं। नारद जी जिस मार्ग से आ रहे थे ना, उस मार्ग में एक बहुत सुंदर नगर पड़ा। उस नगर का नाम था श्रीनगर। वहां के राजा थे शीलनिधि, उनकी पुत्री का नाम था
विश्वमोहिनी, और उन्हीं का स्वयंवर हो रहा था। बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। नारद जी को सुन के राजा बाहर आए और सिंहासन पर उनको जाके बैठाला और नारद जी के चरण प्रक्षालन किए। और नारद जी ने पूछा कि भाई इतना क्राउड किस लिए आया हुआ है? बोले महाराज इसलिए आया हुआ है, मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप कृपा करिए। और मेरी बेटी के स्वयंवर में ये लोग आए हुए हैं, कृपा करके बताइए कि मेरी बेटी को घर कैसा मिलेगा और वर कैसा मिलेगा। नारद जी के सामने विश्वमोहिनी को लाया गया। विश्वमोहिनी आई। अब विश्वमोहिनी आई हैं, ये पिताजी जानना चाहते हैं कि घर कैसा मिलेगा और वर कैसा मिलेगा। और नारद जी अभी अभी काम को जीत के आए हैं, साथ में क्रोध भी जीत के आए हैं। लेकिन जैसे ही विश्वमोहिनी पहुंची वहां, विश्वमोहिनी जी की झलक देखी नारद जी ने। देखी रूप मुनि विरत विशाल, समर भूमि ते ही जीत न कोई, सेवई सकल चराचर ताहि, बड़े ही शील निधि कन्या जाहि, जप तप कछु न होए ते ही काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। नारद जी ने जैसे ही विश्वमोहिनी जी को देखा, होय 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 होय, देखते ही रहे, अपलक पलक झपकना भूल गए और यूं एक टक देखे जा रहा है। एक टक कन्या के साथ इसका विवाह होगा, वो पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में उसे युद्ध भूमि में कोई नहीं जीत सकता। नाग नर किन्नर देवता सब उसकी पूजा करेंगे, वो अजर अमर हो जाएगा। कौन? जिसका विवाह इस कन्या से होगा। नारद जी सोच रहे हैं इस कन्या का विवाह नहीं हुआ अभी तक, और नारद विवाह तो अभी तेरा भी नहीं हुआ, तू भी तो अभी ऐसा ही है, बैचलर, अनमैरिड ही तो है। अब देखो, ये होता है काम का बाण। जब कामदेव अपना बाण चलाता है ना, तो न तो भजन में मन लगता है, न तप में मन लगता है, न ध्यान में मन लगता है, बस एक ही जगह मन लगता है। बोले किसमें? हे विध मिलई कवन विधि बाला, हे विधाता ये बाला कब मिलेगी मुझे, इसी में लग गया नारद जी का मन। नारद जी ने पूछा भाई ये स्वयंवर कब तक चलेगा? बोले टुडे इज लास्ट डे, आज ही संपूर्ण है, ले ओ। नारद जी बोले ये है राजकुमारी और हमें जटाधारी, हमें कैसे ब्याहेगी ये राजकुमारी? इसको ब्याहने के लिए तो कोई सुंदर सा रूप लेना पड़ेगा। तो नारायण भगवान को पुकारने लगे, हे प्रभु प्रकट हो जाओ, हे प्रभु प्रकट हो जाओ। बहुविध विनय कीनत ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। नारद जी बताओ क्यों परेशान हो? बोले महाराज परेशान कुछ नहीं है, हमारे मन में एक झंझट आ गया है। क्या झंझट आ गया है? बोले हम जब पिताजी के यहाँ जाते हैं तो माताजी के साथ दर्शन करते हैं, बड़ी तसल्ली मिलती है। कैलाश पर्वत पे जाते हैं, माँ पार्वती के साथ भोले बाबा का दर्शन करते हैं, बड़ी तसल्ली मिलती है। और जब क्षीर सागर में आते हैं तो आपको और माँ लक्ष्मी जी को दर्शन करते हैं, ऐसा लगता है जैसे सर्व सुख मिल गया। हाँ बोले ये तो है, पर महाराज जब हम अपने आप को देखते हैं, न कोई इधर नजर आता है, न कोई इधर नजर आता है, अकेले बस बीणा खड़ताल नजर आता है। अकेला भी कोई, अकेला कोई जीवन है? महाराज कुछ तो होना चाहिए ना। नारायण बोले विवाह करना चाहते हो? बोले महाराज आपकी आज्ञा हो गई, अब विवाह करवा ही दो। हमने क्या कहा? लोग क्या कहते हैं, विवाह लड्डू है। नारद जी को अभी वो लड्डू बताया गया कि लड्डू है। किस किस का विवाह हो चुका है? हाथ उठाओ। जिन जिन का विवाह हो गया हाथ उठाओ। अरे हाँ,
आपका नहीं हुआ विवाह? आपका नहीं हुआ? नहीं हुआ? अच्छा भाई, तुम्हारा तो है गो तुम्हारा ना भो, इसीलिए हिंदुओं की संख्या कम हो रही है। ये पूरी उम्र तो रंडवा रह के निकाल देते हैं। अरे भाई, हिंदुओं की संख्या बढ़ानी है तो सब विवाह करो। और मैं तो कहता हूं बाबा जी बाद में होना, जो हो चुके हैं उनसे नहीं निवेदन कर रहा हूं, जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं ना, हम बाबा होंगे बाबा होंगे, भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है 15-20 साल बाद हो जाना। पहले 4-5 राजकुमार इस धरती को देके जाओ और उसके बाद में बाबा जी हो जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई ताली नहीं। एक रूप मुनि निरत विचारे, बड़ी लगे जो यही बरई अमर सोए हो। यहाँ पे ऐसा कुछ है। मतलब ये फॉर्म मतलब कल जमा, अभी का जमा कर दो। 27 तारीख तो गाइस फॉर्म में ले लिया है और शिक्षा देंगे शायद, तो ऐसा कुछ है, आई डोंट नो, देखते हैं। सो दोस्तों, एक फॉर्म मिल चुका है जो कि हमने 5 फॉर्म लिए और भी लोगों को बुलवाने के लिए जो शिक्षा दे सकें। थोड़ी देर में सब पब्लिक गायब हो गई, था पूरा खाली हो गया पूरा का पूरा। थोड़ी देर पहले इतनी पब्लिक थी और सब समय की कीमत पहचाना हुई थी, समय को समय की कीमत बोल दे भाइयों। हम भी निकलते हैं और फिर बोले तो यहाँ पे बाहर से रहने के लिए भी आया, कथा सुनने के लिए। देखो कुछ लोग वहाँ पे पूरा बैग सब कुछ कंप्लीट हो गया। ओहो प्रसाद मिल रहा, चलो प्रसाद लेंगे। सात पर किस्मत से क्या मिल गया, देखो किस्मत से क्या मिल गया। ये है फॉर्म गुरु दीक्षा का, जो कि हम 27 तारीख को देंगे। जैसे आज की पब्लिक कुछ ज़्यादा ही थी, पहले तो इतनी कम आई थी, धीरे धीरे बढ़ रही है। और अच्छी बातें होना चाहिए और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कुछ पब्लिक है यहाँ की, अगर कथा सुननी हो उसके बाद, कथा सुनने के बाद भोजन कीजिए और भोजन करने के बाद अपने घर जाइए। ये वैसे तो मुझको ये लगता नहीं कि किसी जगह है, लेकिन अच्छी बात है देखो यहाँ पे भोजन बनता है। भोजन पवाओ, तो पवाने के बाद उनको घर पर भेजो, कई जगह सही है। भोजन तो हमने भी पवा लिया, अब जाएंगे घर, जो कि ओंकारेश्वर नहाते खास कर। तो आप देखते रहिए, क्योंकि मैं भी ऐसे बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं खाना क्या खा के आया था, तो भोजन करने किया और बहुत मस्त है। ऐसा तो सब बताओ ना, भंडारे कहीं भी होते हैं ना, मस्त होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं, उनका खाना इतना बढ़िया होता है ना कि कभी नहीं बनता हूँ। मुझे लगता है कि अमृत के खाना। देखो एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है।
ये जो है ना हकीकत में यार बहुत नंदी महाराज की जय, ये हमारे नंदी महाराज है और ये गाय है और बहुत सारी चीज़ें से तो, बट यहाँ का जो खासकर पानी का है डेवलपमेंट, ये खासकर सब जगह होना चाहिए यार। जो पालता है ना वो लोग पशुपालन के लिए खासकर रखना कि उनको जितना हो सके उनको कष्ट नहीं होना चाहिए खासकर। चलो निकलते हैं हम लोग। गाइस हनुमान जी के दर्शन करते करते अब हम लोग निकलते हैं। जय हनुमान जी महाराज की, जय श्री रामचंद्र भगवान। सो अब हम लोग अब निकलते हैं और भैया और ये लोग कहाँ गए? अच्छा इधर है। सो गाइस देखो अभी भी चल रही है रामायण राम कथा, जो कि 50 सालों से लोग अखंड पढ़ रहे हैं। उसका फोटो ही डाल दो। सो गाइस चलो अब निकलते हैं। जय गौ माता की। ओंकार जी में नाना भी बोले का मोटक्का में, उसके बाद में निकलता है। गाइस अब हम आ चुके हैं फिर से मोटक्का ओंकारेश्वर, जो कि हम नहाएंगे इस पवित्र मां नर्मदा। हमें खास तरह से तो कल भी आए थे और कल बहुत ज़्यादा लेट आए थे, आज आए तो आज अच्छे से नहाने को मिलेगा खासकर, क्योंकि और फ़ोटोशूट वीडियो शूट से लेकर सारी चीज़ रहेगी उस दिन। आता है भैया का। सो इस बार अच्छे से वीडियो शूट फ़ोटोशूट होगी और ख़ासकर सनसेट खासकर वो क्या देखो। सो देखते हैं अभी। और देखो हम आ चुके हैं मां नर्मदा। मां नर्मदा मां नर्मदा। सो गाइस एक ब्लॉग में करूँगा जो कि पूरे ओंकारेश्वर का करूँगा, क्योंकि मैं मोटक्का पे हूँ और ओंकारेश्वर से मोटक्का करीबन 15 किलोमीटर के आसपास का है। सो सो है गाइस हम लोग अब नहा चुके हैं, अब निकलते हैं अपने अपने घर को, क्योंकि ठंड लग रही है अब थोड़ी सी। कितनी गर्मी में अब ठंड लग रही है सोचो। ऐसा एक आइलैंड होना चाहिए घर, सामने घर हो और समुद्र ऐसा पानी ऐसा हो। समुद्र तो है नहीं वैसे, ये समुद्र होना चाहिए। बस भाई आज के लिए इतना ही। उसके बाद मैं अभी घर पे आ चुका हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। एंड कल बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट, अगर बाय बाय, सी यू।